भाई साहब, एक मुद्दा इन दिनों ज्यादा चर्चा में है। विषय ये है, आपको ही लेकर है, और विषय ये है कि आप की मूछों को लेकर आपने अपनी मूछें क्यों मुड़वा दी और क्यों ये है, क्या कारण है इसके पीछे? जी देखिए, मूछ जो है रखने की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है और मर्द की शोभा मूछ को माना गया। हमारे भारतीय सैनिक में भी देश की आन बान शान के लिए लड़ने वाले सेना के जवान भी मूछ रखते हैं और यहाँ तक सेना के जवान के अलावा हमारे आज़ादी के मतवाले ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ खास तौर से मूछ रखने का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा और रखने का ही नहीं, मूछ टेने का भी। अंग्रेजी अफसर को देखकर जो है चंद्रशेखर आजाद ऐसे मूछ टेया करते थे, भगत सिंह टेया करते थे, तमाम ऐसे क्रांतिकारी लोग थे। तो देश के लोगों को भी लगता था कि नहीं, मूछ जो है हमारी आन बान शान है और हमारी मर्दानगी की परिचायक है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रीक देवता जो थे वो भी मूछ रखते थे। हजरत मूसा से लेकर जीसस क्राइस्ट तक दाढ़ी मूछ के साथ वो भी रहते थे। महान संत हमारे देश के बहुत बड़ा नाम गुरु नानक जी से लेकर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह तक भी दाढ़ी और मूछ का चलन रहा है और सुन्नत माना जाता है मुसलमानों में भी। हैदर अली से लेके टीपू सुल्तान से लेके अबू कलाम आजाद से लेके डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी से लेके तमाम ऐसे लोग जो है मूछों को जो है, मूछ मतलब बड़ा कड़क रखा करते थे। और साहित्य के क्षेत्र में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद हरिश्चंद्र, देवकी नंदन खत्री, जो चंद्रकांता जी इन्होंने लिखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति माने जाने शायर मुनव्वर राणा साहब जो अब नहीं है हम लोगों के बीच में, सुब्रह्म भारती, खलील जिब्रान, आर्मर कैनन, डायल रोमन, रोला रूट यार्ड, किपलिंग, लुइस स्टीवनसन, आचार्य रजनीश, नागार्जुन, कबीर दास, रहीम दास, गोस्वामी तुलसीदास, तमाम संत, अरस्तु जिनको ज्ञान का सम्राट कहा जाता था, वो भी इसके कायल थे। अब सवाल ये उठता है कि अलावा इसके देख लीजिए, ज्ञान सम्राट अरस्तु जी का एक फोटो है, ध्यान से लीजिए। हमारे शहीद भगत सिंह जो हंसते हंसते राष्ट्रगीत गाते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और फांसी के फंदे को खुद अपने गले में डाल के फांसी पर झूल गए, ये मूछ रखते थे। चंद्रशेखर आजाद जी, ये देखिए मूछ को टेते हुए, मूछ पे ताव देते हुए, ऐसे कह लीजिए बनारसी भाषा में। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, ये भी देखिए कितना जबरदस्त मूछ है,
सम्राट अशोक जी का। ऐसे महान क्रांतिवीर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिनका बनारस से बहुत गहरा लगाव था, और हरिश्चंद्र गंगा किनारे हरिश्चंद्र घाट भी इनके नाम से बना हुआ है, कहानी भी इनके पीछे है। बहुत बड़े दानवीर थे। अबू कलाम आजाद साहब ब्रिटानिया हुकूमत के दांत खट्टे करने वालों में से एक नाम ये भी शुमार था, अबू कलाम आजाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु नानक देव, राजा सुहेल देव, राजा सुहेल देव राजभर, जो महापराक्रमी थे। गुरु तेग बहादुर सिंह, महान शख्सियत, गुरु नानक देव के बाद गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर सिंह, के बाद महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी की लड़ाई में अपने आन बान शान के लिए घास की रोटी खाते हुए पूरी वीरता से लड़े। ये देखिए मोछ ऐसे। पृथ्वीराज चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान जी का भी मोछ देखिए, जबरदस्त। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने बादशाह अकबर के दांत खट्टे करके रख दिए थे, अपने गुरिल्ला युद्ध के रूप में जाने और पहचाने जाते थे। आज भी गौरवशाली इतिहास। लाला लाजपत राय, जो ब्रिटानिया हुकूमत की पिटाई से, लाठियों से सामना करते हुए शहीद हुए थे, और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, ये आपको मैंने दिखाया देश के। और ये देखिए महाराजा काशी नरेश, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी, जो बीएचयू के चांसलर भी हुआ करते थे। काशी नरेश जी का मोछ देखिए। बाबू देवकी नंदन खत्री, चंद्रकांता के जनक, महान लेखक, साहित्यकार, शिक्षाविद। ये देखिए मोछ। मैसूर के सुल्तान रहे हैदर अली, और मैसूर के उनके लड़के टीपू सुल्तान, जिनकी तलवार का वजन इतना ज्यादा है कि कोई उठा नहीं सकता, मैसूर के किले में आज भी रखा हुआ है। ये देखिए मोछ। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भी मोछ से बहुत ही लगाव था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब, जो लंदन में इनका अपना नर्सिंग होम हुआ करता था आज़ादी के पहले। महान सर्जन, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महात्मा गांधी जी के आह्वान पर लंदन से अपना सब कुछ बेच बाच कर चले आए और हिंदुस्तान में गांधी जी से कदम मिलाकर ब्रिटानिया हुकूमत का विरोध करके उनका दांत खट्टा करने का काम किया डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम मैं लेना चाहता हूं। और एक राजस्थान के दुनिया की सबसे लंबी मूछ के मालिक हैं राम सिंह चौहान जी। उम्र इनका जो है 54 साल की उम्र है। 18 फीट का मूछ इनके पास है। ये देखिए, गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज है। खान अब्दुल गफ्फार खान, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इनका भी नाम लेना चाहते हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि एक तरफ ये क्रांतिवीरों ने मोछ रखा और भारत की आन बान शान के लिए अंग्रेज अफसरों के सामने टेने का काम करते थे। अब ट्रेंड चेंज हो गया। अब मोछ सिर्फ माफिया ही रख रहा है। माफिया, भ्रष्ट राजनेता, गुंडा, मवाली, बलात्कारी, व्यभिचारी, कदाचारी, डाकू, ये सब मोछ अब देखिए कैसे टेर है। हम आपको दिखाते हैं। तीसरा पार्ट कहाँ गया? नीचे है, उसी के नीचे है इसी में। चलिए, ये वीरप्पन है। कर्नाटक और तमिलनाडु सरकारों ने इसके ऊपर 40-40 लाख रुपया इनाम रखा था। इसका भी मोछ बड़ा ही चर्चा में रहा। ये देखिए, डाकू साला जो है मोछ रख लिया। अब देखिए क्रांतिवीरों का किस तरीके से अनादर, किस तरीके से उनकी मूछों का अनादर ये डाकू कर रहे हैं। ये देखिए डकई चंबल का। ये देखिए, ये भी द 5 मोस्ट डेंजरस डकैत। ये देखिए, ये देखिए डाकू मलखान सिंह का मोछ जरा देखिए। अब हमारे देश के जो पुरोधा थे, जिन्होंने मोछ रखने का प्रोविजन किया, वो भी एम था। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने था, अंग्रेजों के सामने मोछ देना था, मोछ ऐठना था। डकैत मोहर सिंह, ये देखिए, अब ऐसे लोग मोछ रखने लगे। अब देखिए, ये देखिए मुख्तार अंसारी, द बाहुबली ऑफ उत्तर प्रदेश बायोग्राफी। ये देखिए मशीन गन लेके कैसे जो है मोछ इसका दिखाई दे रहा है, दांत दिखाई दे रहा है, हंस रहा है। मशीन गन लेके देखिए, ये मोछ रखे हैं। ये देखिए जीभ निकाले कुकुर की तरह जो है, जो कुकुर साला जीभ निकालता है, वैसे जीभ निकाल के हाँप रहे हैं। ब्रजेश सिंह है, सेंट्रल जेल में बंद है।
जीभिया निकल गया इनका, दांते दब गया। ये डाकू मान सिंह हैं, डाकू मान सिंह माने जाने डाकू चंबल के रहे हैं। ये देखिए, है जरा देख लीजिए, है ये मोकामा के विधायक, मोकामा के माफिया विधायक अनंत कुमार सिंह। जरा देखिए मोछ को कैसे टे रहे हैं, मोछ को टे रहे हैं। देखिए कितना बड़ा बड़ा मोछ है, मोछ को जो है ताव दे रहे हैं और जनता को भयाक्रांत लोग कर रहे हैं। अब मोछ का दुरुपयोग हो रहा है, बड़ी बड़ी मोछों का दुरुपयोग। ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जनक हरिशंकर तिवारी गोरखपुर, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जनक आदमी है। इनका मोछ देखिए। मुख्तार अंसारी का देखिए जरा, कायदे से सफा मोछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए अतीक अहमद का देखिए मोछ को जो है कैसे ताव दे रहे हैं, टे रहे हैं अपने मोछ को। अतीक अहमद इलाहाबाद, मोछ को देखिए कैसे ताव दे रहे हैं चमेली का तेल लगा के। और तो और देखिए, ये अब्बास अंसारी के बाप मुख्तार अंसारी ने जो सिखाया, सैकड़ों का गाड़ियों के काफिले के साथ बसपा ज्वाइन करने के बाद, बहन जी से मिलने के बाद, ये अब्बास अंसारी देखिए मोछ को ताव दे रहा है, अपने मोछ को ऐसे ऐंठ रहा है। देखिए कैसे ऐंठ रहा है, बहुत अच्छा फोटो लीजिए भाई। ये देखिए मोछ पर ताव दे रहे हैं अब्बास अंसारी। ये इनको मुख्तार अंसारी ने सिखाया। मुख्तार अंसारी इसका जेल में दोनों मोछ जो है टेते हैं अपने उंगली से। एकदम खड़ा रखो मोछ। अभी क्या है, ये रंगबाजी है, हैं? सैयद साहबुद्दीन, एक बनिया परिवार के दो लड़कों को तेजाब से नहला कर कटवा के फेंकवा दिया, तक लाश नहीं मिला। तीसरे लड़के को भी गवाही के लिए मान नहीं रहा था, उसको भी मरवा दिया। सैयद साहबुद्दीन सिवान। है देखिए, सब तो सब है मिनी माफिया है, का नाम है विनीत सिंह, श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह। अपहरण उद्योग का धंधा चलाया, धंधा बढ़िया निकल गया, 200 करोड़ कमाया, राजनीति में कूद गया, जिला पंचायत की अध्यक्षी का कुर्सी खींच लिया, MLC भी बन गया और उसके बाद हार भी गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आपको दिखाया कि कितने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश के वीर जवान मतवाले, ऐसे लोगों की मोछ जो है शोभा होती थी, ऐसे लोग मोछ रखते थे, ऐसे लोग मोछ हटते थे। अब ये डकैतों का, माफियाओं का, अब ये गुंडागर्दी हो गया। जैसे इसे मोस्ट टेने का मतलब कि मेरे आगे कोई नहीं। ये समाज में भय व्याप्त करा रहे हैं माफिया। और इसलिए हमने सोचा कि जब आज मोछ पर कब्जा जो है इन माफियाओं का हो गया, चंबल के डाकुओं का हो गया, चंदन तस्कर का हो गया, दाऊद इब्राहिम साले का हो गया, छोटा शकील का हो गया, तो मोछ रखना जो है आज एक सही आदमी के लिए उचित वक्त नहीं है अभी कि मोछ रखा जाए। बड़ा बेईमानी लग रहा था। तो जब तक इन माफियाओं का और डकैतों का, किसानों का मोछ सरकार नहीं बनवाएगी, सरकारें अगर इनका मोछ नहीं रतवाएगी, विधानसभा में मोछ हटेंगे और इनका मोछ नहीं कटवाया जाएगा, जब तक इनका मोछ नहीं कटवा डालूंगा या खुद ना काट डालूं, मोछ इनका बना डालूं, तब तक मैं मोछ नहीं रखूंगा। ये मैं ऐलान कर रहा हूं। क्योंकि मोछ आज जो है गुंडों की निशानी हो गई है, बलात्कारियों की निशानी हो गई, डकैतों की निशानी हो गई है। कहां से शुरू हुआ सिलसिला, आज कहां खत्म हो रहा है। आज बड़े बड़े माफिया अपने मोछ से लोगों को धमका रहे हैं, टे रहे हैं,
हैं? तो ये माफियाओं की चीज हो गई है, मेरे लिए नहीं है। तो मैं इसलिए मैंने मोछ को बनवा लिया। और हमारे देश के बड़े बड़े सूरवीरों, बड़े बड़े राष्ट्रभक्तों, बड़े बड़े सेना के अधिकारियों, जवानों की जगह पर आज ऐसे तत्व के लोग, ऐसे तत्व मोछ जो है वो रखने के लिए जाने और माने जाने लगे हैं। तो इसलिए अब ये बड़ी शान समझते हैं मोछ ऐठना। ये अपने को चंद्रशेखर आजाद समझ रहे हैं, मुख्तार अंसारी। ब्रजेश सिंह अपने को भगत सिंह समझ रहे हैं साले, हैं? इतनी बड़ी तौहीनी हो रही है और उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, तो आज क्रांतिवीरों का जो मूछ पर यह भाई लोगों ने क्या किया, उस चलन पर कब्जा कर लिया। और ये देशद्रोही हैं जो आज मूछ ऐठ रहे हैं, जिनका नाम मैंने बताया, फोटो दिखाया आपको, ऐठते हुए दिखाया। 24 साल का लवंडा बसवा है, वो देखिए कैसे ऐठ रहा है मूछ, मुख्तार अंसारी का लड़का। उसको सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? क्यों खुलेआम घूम रहा है? सिर्फ मकान जमी दोज कराने से कुछ नहीं होगा। उतना तो उसके जेब का 0.1% है। 25 ठो देश के 25 उद्योगपतियों को धमकी देकर उससे ज्यादा रुपया उतार लेगा मुख्तार अंसारी। सरकार को सोचना होगा, ठोस योजना बनाना होगा। माननीय हमारे पुलिस के जाबाज अफसर जिन्होंने ददुआ और ठोकिया को ठोका, माननीय अमिताभ यश साहब से भी गुजारिश करता हूं। लखनऊ कमिश्नर डेड ऑनेस्ट माननीय डीके ठाकुर साहब से भी गुजारिश करता हूं, और अमिताभ ठाकुर जी से भी गुजारिश करता हूं, जसवीर सिंह से गुजारिश करता हूं, प्रदेश के डीजीपी से करता हूं, और मैं जेल मंत्री से गुजारिश करता हूं। अपने प्रदेश के युवा लोकप्रिय कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करता हूं कि इनका मोछ जो जेल के अंदर बैठे हैं आज टेरा हैं, और जो बाहर घूम रहे हैं और टेरा, इनका पहले मोछ कटवाया जाए। जैसे मंचलों का, लड़कियों को छेड़ने वालों का 4-5 बार चला बाल काट दिया करते थे पुलिस वाले, तो अब मोछ, अब कैंची रखकर जो है दरोगा जी को चलना होगा, और जेलर सुपरिटेंडेंट के जो है उनको डायरेक्शन देना होगा कि इनका मोछ पूरा बनवाइए। तुम साले क्रांतिवीर हो, हैं? अपमान कर रहे हो हमारे क्रांतिवीरों का, हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। ये अपमान मैं नहीं सहूंगा। और अगर तुम साले सोचते हो कि मोछ ऐठना गुंडाई है, तो मैं बिना मोछ ऐठे, बिना मोछ रखे तुमसे बड़ा साले गुंडा हूं मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, उमाशंकर सिंह, विनीत सिंह, सुशील सिंह, और मोकामा के विधायक आनंद मोहन सिंह, मोकामा विधायक आनंद मोहन सिंह, सबको चुनौती देता हूं। मैं बिना मोछ रखे, बिना मोछ ऐठे तुम जैसे गुंडे, लुच्चों, माफियाओं पर मैं तुमसे बड़ा माफिया हूं। मार के दिखाओ साले हमको, तो मैं जानूं। ये चंचलवा भी मोछ रख के इटता है, ऐसे करता है। मोछ ऐसा मोछ नहीं सालेगा, और उसको भी ऐसे करता है, ऐसे करता है। ये सब ऊपर खड़ा करते हैं, नीचे ऐसे करता है? सबका मोछ बनवाने की मांग मैं कर रहा हूं अपने ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों से, और जेल मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से।
अपनी वाणी को विराम देने से पहले महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु उधम सिंह, भगत सिंह ये अमर रहें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी अमर रहें, राजा हरिश्चंद्र अमर रहें, और लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहें, संपूर्णानंद अमर रहें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अमर रहें, अबू कलाम आजाद साहब पूर्व राष्ट्रपति अमर रहें, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर रहें, नौशेरा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों से लड़ते हुए शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान अमर रहें, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जिंदाबाद, और पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी जो ईमानदार छवि के हैं और जिनके नाम से भय खाते हैं बड़े बड़े माफिया, उनकी भी मैं जिंदाबाद कर रहा हूं। और ऑनरेबल जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिंदाबाद, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और सत्य में जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सवाल उठाने के लिए।